जब हम कंपनी में टैक्सेबल बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत बार एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होने चाहिए, कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड होने चाहिए। इसकी क्लियर लिस्ट अगर मिल जाए तो बहुत इजी हो जाएगा, जिससे हमें बिजनेस का जो टैक्सेबल इनकम है वो हम बेसिकली इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा। मैं पूरे सेक्शन को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे सेशन में हम इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में वन ऑफ द 3 जो इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंसेस हैं जो डिसअलाउड हो जाते हैं जब आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम कंडीशन फुलफिल ना करें तो उसको आज के सेशन में सिंपल भाषा में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन आपको ध्यान में रखना है जो इंपॉर्टेंट है वो टीडीएस रिलेटेड है। क्या बोलता है सेक्शन ये बोलता है कि एज अ अकाउंटेंट आपने किसी एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया जिस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था और आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, तो वो जो एक्सपेंस होगा जिस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। कितना डिसअलाउड होगा सर अगर वो पेमेंट आपने नॉन रेसिडेंट को किया है या फिर इंडिया के बाहर पेमेंट किया है तो पूरा का पूरा 100% डिसअलाउड होगा, और अगर आपने जो है विद इन इंडिया कोई पेमेंट किया है तो ओनली 30% ही डिसअलाउड होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि क्या ये जो डिसअलाउड है ये परमानेंटली डिसअलाउड है? नहीं, ये इन्होंने परमानेंट डिसअलाउड नहीं किया है। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर, मान लेते हैं 2021 की बात करूं, तो अगर 2021 का जो टीडीएस है आपने 2021 में डिडक्ट नहीं किया तो आपको टाइम लिमिट दिया जाता है रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक। जैसे जो नॉन ऑडिटेड है उनके लिए ड्यू डेट जुलाई है और जो ऑडिटेड है उनके लिए अक्टूबर है। अगर लिमिट बढ़ा देती है गवर्नमेंट वो अलग बात है, लेकिन स्टैंडर्ड जो ड्यू डेट है जुलाई और अक्टूबर है। मतलब 2021 का आप जुलाई 21 से अक्टूबर 21 तक आप टीडीएस अगर आपने डिडक्ट करके भर देते हो तो उस एक्सपेंस का जो डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद भरा तो उसका डिडक्शन आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। नेक्स्ट ईयर मतलब 21-22। आई होप आपको समझ रहा है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको कैश रिलेटेड ध्यान में रखना है। जब भी ऐसा अकाउंटेंट आप किसी को पेमेंट करो तो ध्यान में रखना कि आपको 10,000 से ज्यादा का पेमेंट सिंगल डे में आपको सिंगल इनवॉइस के लिए आपको सिंगल पर्सन को नहीं करना है। क्या? सिंगल डे में सिंगल पर्सन को सिंगल इनवॉइस के लिए नहीं करना है। अगर आपने 10,000 के ऊपर का पेमेंट किया तो पूरा का पूरा जो पेमेंट होगा 100% डिसअलाउड हो जाएगा। 100% डिसअलाउड हो जाएगा। ये परमानेंट डिसअलाउड है। ये टीडीएस की तरह आपको वापस अलाउड नहीं होगा। ये 100% डिसअलाउड है। हाँ, एक चीज है कि अगर ये पेमेंट आप ट्रांसपोर्टर को कर रहे हो तो वो आपकी लिमिट जो है वो 10,000 से 35,000 कर दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको ध्यान में रखना है वो है प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी। अगर आपकी कंपनी ग्रेजुटी का प्रोविजन करती है, अगर वो ग्रेजुटी का जो प्रोविजन कर रही है वो अप्रूव फंड के लिए कर रही है तो प्रोविजन अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोविजन जो है अनअप्रूव फंड के लिए कर रही है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। और वो अलाउड कब होगा? जब एक्चुअली वो कंपनी ग्रेजुटी का पेमेंट करेगी उस एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या जब भी उनको पेमेंट करेगी उस टाइम में वो क्या हो जाएगा, वहां पे अलाउड हो जाएगा। जहाँ पे हमने सिंपल भाषा में आज के सेशन में जो वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जो डिसअलाउड होते हैं उसको मैंने यहाँ पे सिंपल भाषा में डिस्कस किया। लेकिन हम हमारे सेशन में इसको और इन डिटेल और भी जो सेक्शन है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।